पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके बारे में आपका भाई का कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्या लग रहा है आपको? उसके बारे में हमें सब कुछ कुछ पता नहीं है। वो जाने, सरकार जाने, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। वो हमारे भाई को पकड़े, कहाँ से वो पकड़ेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाई एक है वो जेल में है और दूसरा भाई जो है वो मुजाहिदीन है। परसों से मेरे घर वालों को ले जा रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं ससुराल में थी। मैं यहाँ पे जब आई तो यहाँ मैंने किसी को नहीं पाया। ना मेरी माँ थी यहाँ, ना कोई घर में कोई था ही नहीं। मैं यहाँ पर बैठी थी, सिक्योरिटी फोर्स से जब आए उन्होंने हमें सबको निकाला बाहर दूसरे नेबर्स के घर में। उन्होंने बोला कि आप सब वहाँ जाइए, यहाँ पर जो भेड़ बकरियाँ सब कुछ ये जो है घर में वो सब निकाले। यहाँ से मैं देख रही थी कि वो एक बंदा यहाँ से चढ़ा, हमारे यहाँ पे जो ये थे मतलब घर का वो स्टोर होता था, वो वहीं पे चढ़ा। उसने कुछ रखा वहां पे, एटमी बम रखा। उन्होंने खुद मतलब एटमी वो कुछ था, उन्होंने वो फोड़ा तो फिर सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया। इन्होंने पूरा पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारा सब कुछ। हमारे घर में मेरे भाई एक है वो जेल में है और दूसरा भाई जो है वो मुजाहिदीन है और मेरी 2 बहनें हैं और एक माँ बाप हैं। बस कल हम बैठे थे इधर। परसों से मेरे घर वालों को ले जा रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं ससुराल में थी, मुझे पता नहीं था। तो मुझे कल डॉक्टर के पास आना था, तो मैंने घर वालों को फ़ोन किया, मैं उधर आऊँगी। मैं यहाँ पे जब आई तो यहाँ मैंने किसी को नहीं पाया। ना मेरी माँ थी यहाँ, ना कोई घर में कोई था ही नहीं। 6 बजे मैं यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे कोई नहीं था। उसको पुलिस वाले उसको ले गए थे, मेरी माँ को भी ले गए थे। तो ऑलरेडी मेरी जो बहनें 2 थी और मेरे अबू वालदेन साहब जो थे उनको क्या 3 दिन पहले ही उनको ले गए थे वो। तो फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पर बैठी थी, सिक्योरिटी फोर्स से जब आए उन्होंने हमें सबको निकाला बाहर दूसरे नेबर्स के घर में। उन्होंने बोला कि आप सब वहाँ जाइए, यहाँ पर जो भेड़ बकरियाँ सब कुछ ये जो है घर में वो सब निकाले। सब कुछ निकाला, लेकिन मैं देख रही थी वहाँ से, मैं ये जो हमारा ये है यहाँ से मैं देख रही थी कि वो एक बंदा यहाँ से चढ़ा, हमारे यहाँ पे जो ये थे मतलब घर का वो स्टोर होता था, वो वहीं पे चढ़ा। उसने कुछ रखा वहां पे, एटमी बम रखा, कुछ वो जो ब्लास्टर उन्होंने किया वो रखा उसने। मैंने खुद देखा एक आदमी को, लेकिन अंधेरा था, मैंने उसको देखा नहीं, चेहरे से नहीं देखा, लेकिन देखा किसी एक को मैंने फौजी वर्दी पहनकर उसको मैंने देखा था यहाँ पे जाते हुए। फिर जब उसने क्या किया, जब हमने हमारी जो घर की चाबियां थी वो हमारे इसके पास थे, मकदम के पास थे। मकदम को लाया गया करीबन 10 के करीब 10-12 के करीब उसको लाया गया। तो उसने क्या किया, उसने उनको चाबियां दी, फिर उन्होंने खुद मतलब एटमी वो कुछ था, उन्होंने वो फोड़ा तो फिर सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया। आपके घर में कौन कौन सा अरेस्ट है इस टाइम, इस वक्त? मेरे घर में मेरी बहनें 2 हैं जो अनमैरिड है और मेरे वाले साहब और मेरी माँ। पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके बारे में आपका भाई का कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्या लग रहा है आपको? उसके बारे में हमें सब कुछ कुछ पता नहीं है। वो जाने, सरकार जाने, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। वो हमारे भाई को पकड़े, कहाँ से वो पकड़ेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम घर वाले बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, हम इनोसेंट है। हमारे घर में जो भी ये पूरी बिल्डिंग है, ये 4 मतलब चाचा मेरे 3 चाचाओं के हैं, 2 कमरे सिर्फ हमारे हैं इसमें। तो इन्होंने पूरा पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारा सब कुछ। उनको थाने में बांध रखा, लेकिन हमें क्या किया, उन चारों को बांध रखा। घर में कोई नहीं था यहाँ पे, पता नहीं फिर क्या किया इन्होंने, आप खुद देख सकते हैं। इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है यहाँ पे। आतंकी हमले से थर्राए पहलगाम में अब सन्नाटा पसरा है। जहां पर्यटकों के हंसने खेलने की आवाजें गूंजती थी, वहां अब कानों में सेना की गाड़ियों के सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सड़कों, चौक चौराहों और नुक्कड़ों पर सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं।
या फिर कहीं कहीं 2-4 लोग मायूसी के आलम में बैठे हुए दिख रहे हैं। कुल बात ये है कि पहलगाम अब सूना हो चुका है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन में हुए आतंकी हमले के बाद ये इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। हर तरफ सेना के जवानों का बसेरा दिख रहा है। In the wake of the tragic terror attack in Pahalgam on April 22nd, which claimed the lives of 26 people, Army Chief General Upendra Dwivedi reached Srinagar, Jammu and Kashmir, and is being briefed by the 15th Corps commander on the security situation and actions being taken by the formations against terrorists inside own territory and Pakistan Army attempts to violate the ceasefire along the LOC. Small arms firing at some places on the line of control were initiated by the Pakistan Army, effectively responded by the Indian Army. No casualties. Further details are being ascertained. Diplomatic relations between the two nations had already been strained before this latest development. India has now suspended a 6-decade-old river-sharing treaty with Pakistan. This comes in the backdrop of earlier tensions, including Pakistan's expulsion of India's envoy and its decision not to appoint an ambassador to New Delhi, following India's 2019 revocation of Article 370. Now, the Jammu and Kashmir police have released sketches and identities of 3 terrorists said to be involved in the April 22 terror attack in Pahalgam that killed 26 people. All 3 terrorists are affiliated with Lashkar-e-Taiba. Police have also announced a bounty of Rs 20 lakh for each of the 3 terrorists. Meanwhile, asserting that India will not rest until justice is pursued, Prime Minister Narendra Modi issued a stern warning in the wake of the Pahalgam terror attack and said that India will pursue the terrorists to the end of the earth. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। We will pursue them to the ends of the earth.